So good morning student. मोशन की जो 3 इक्वेशंस है वो करा दिए गए, ग्राफ आपको करा दिए गए। एक लास्ट में एक टॉपिक यहाँ पर बचता है जिसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन है क्या। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो इस तरीके से किसी रेफरेंस पॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से घूम रहा है जिसकी रेडियस आर है। यानी कि सपोज करो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट शुरू करता है ए से और इस तरीके से यानी कि सर्कुलर पाथ पर इस तरीके से घूमता है और फिर ए पर ही आ जाता है। तो इस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लिख करके बताऊंगा, द मोशन of an object on a circular path is called circular motion. ये यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर घूम रहा है तो उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। तो स्टूडेंट चेक करेंगे कि क्या किस तरीके से वो निकालेंगे। अब हमें निकालनी है सर्कुलर, इस पर इसकी जो है स्पीड हमें यहाँ वेलोसिटी हमें यहाँ पर चेक करनी है कि कितनी वेलोसिटी होगी। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है d अपॉन टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, पूरा का पूरा जो इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो ये यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है, मान लो इसकी रेडियस r है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो इसकी डिस्टेंस के इक्वल होगा। यहाँ से चला ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है जो कवर्ड करता है, यानी कि ये होता है 2πr, यानी कि जो इसकी डिस्टेंस है वो होगी 2πr। जिसका सर्कमफ्रेंस है वो d के इक्वल होगा। तो यहाँ पर d की वैल्यू रख देंगे 2πr अपॉन टी, यानी कि जो v है वो इससे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है जो इससे दिखाए गए हैं। तो ये सर्कुलर मोशन है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और अगर हम इसकी स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पर निकालते हैं तो ये होगा डी अपॉन टी, और डी क्या होगा, पूरा का पूरा इसका सर्कमफ्रेंस होगा और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr अपॉन टी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जो इसमें हम है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ, हमने यहाँ पर जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं या मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो 3 हमने इक्वेशंस यहाँ पर देखी। पहली जो इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी जो इक्वेशन थी यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड जो थर्ड इक्वेशन थी वो होती है ये स्क्वायर प्लस 2as। 3 इक्वेशंस हमने देखी। और ये जो इक्वेशंस काम करेंगी, ये जो अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, यानी कि इस तरीके से सीधा जाता है, तो उस कंडीशन में हम इनका जो रिलेशन है, यानी कि u यहाँ पर होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और s है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 मतलब इन सभी का एक रिलेशन है। अब जब स्ट्रेट लाइन में ये फॉर्मूला होता है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से इस तरीके से हाइट से नीचे आता है तो उस कंडीशन में हम कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, तो उसे ध्यान से देखना है कि वो कौन सी इक्वेशन है। बस अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें तो होता है एस, यहाँ होता है ऊपर से नीचे गिरने के लिए जब डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है, ए पॉइंट से बी पर आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी के बीच की दूरी, एंड इट इज़ कॉल्ड हाइट, यानी कि यहाँ पर इसे डिस्प्लेसमेंट को हाइट कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, एक्सेलरेशन जो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसे तो बोलते हैं ए से एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो होगा
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसे हम जी से डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें ए के जगह तो जी का यूज़ करना है और एस के स्थान पर एच का यूज़ करना है। तो हमारी तीनों इक्वेशन जो ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है उसके लिए भी आ जाती है। वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए की जगह जी आ गया, एस की जगह यहाँ जाएगा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन है। और तीसरी इक्वेशन जो होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास होंगी जो हम ये करते हैं, जो हाइट से नीचे के लिए कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, हाइट से नीचे यानी कि डाउन धरती पर आता है, और अगर कोई सीधी लाइन में इस तरीके से कोई मोशन करता है तो ये इक्वेशंस वहाँ पर यूज़ होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। चीज़ें जो इससे पहले जो पार्ट है उन्हें ध्यान से देखें जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब आपके सामने अगले जो सेशन चलेगा, अगला जो पीरियड चलेगा उसमें क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ जाएंगे, आपको इसे अपनी कॉपी में मेंटेन करना है।